हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू गाइस डूइंग वेल। तो आते हैं स्टोरी की तरफ। मंजिल, जैसा कि लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि अन्या भी परेशान होती है और निहारिका और अन्वी अपने पेरेंट्स को मना रहे होते हैं जाने के लिए कि प्लीज़ मुझे भेज दें, प्लीज़ भेज दें, प्लीज़ भेज दें। लेकिन उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे होते, ख़ासकर उनकी मॉम बिल्कुल भी नहीं मान रही होती हैं। तो अन्वी बोलती है कि ठीक है मॉम, मत भेजो। यही तो होता है अब लड़कियों की ज़िंदगी में। और होता क्या है, बचपन से पहले माँ बाप की सुनते रहो, शादी के बाद फिर उस पता नहीं कौन से पागल इंसान के पल्ले बांध देते हो आप लोग, वो उसकी सुनती रहे और उसके बाद अपने बच्चों की सुनती रहे। यही तो होता है। यही तो आपके साथ भी हुआ था ना मॉम। उस दिन आप यही तो बोल रहे थे ना कि पहले पापा ने मुझे कुछ नहीं करने दिया, पहले पापा मुझे कहीं नहीं आने जाने देते थे, उसके बाद मेरी शादी हो गई तो तुम्हारे पापा मुझे कहीं नहीं आने जाने देते थे, कहीं आने जाने नहीं देते थे, मतलब अपने मन से कुछ नहीं करने देते थे। पहले उनके अधीन, फिर पति के अधीन और फिर अब तुम दोनों के अधीन। ऐसे ही रो रही थी ना आप कि हम लोग आपको कुछ करने नहीं देते, जबकि ना पापा ने कभी आप पे इतना बाउंड किया, ना हमने कभी आपको बाउंड किया। ठीक है मम्मी, लेकिन ठीक है फिर भी आपको ऐसा लगता था ना, और आप ऐसे बोल रही थी मेरे को। ठीक है मॉम, आज से कुछ साल बाद मैं भी ऐसे ही रहूँगी, ऐसे ही बोलूँगी कि पहले पापा के अधीन, फिर पार्टनर के अधीन और उसके बाद बच्चों के अधीन। यही करते रहो। हम लड़कियों की ज़िंदगी तो इसीलिए बनी हुई होती है ना मॉम। सही है, सही है। ठीक है मॉम, अब मैं आपसे कुछ कहूँगी ही नहीं, जैसा आपको ठीक लगे ना वैसा करो आप। आपने तो हमेशा मेरे साथ ऐसे ही किया है। लड़की हूँ, पहले जॉब नहीं करने दे रहे थे, फिर जॉब करने दी तो अब कहीं आना जाना नहीं है बाहर। ऐसे तो जाने दोगे, लेकिन बाहर कहीं एक दो दिन की बात हो जाएगी तो आप मना कर दोगे हमेशा। ये नहीं सोचते हो कि हाँ ठीक है जाने दें, थोड़ा सा लाइफ को एंजॉय करने दें। अरे मेरे ऊपर विश्वास कीजिए ना, लेकिन नहीं, अपने जैसी ज़िंदगी मेरी भी कर दीजिए। यहाँ तो मैंने सुना था कि माँ जो होती है वो अपनी बेटी को आगे बढ़ाती है, जो ख्वाहिशें उसकी पूरी नहीं हुई होती वो अपनी बेटी के थ्रू उनको पूरा करती है। लेकिन यहाँ तो सब अलग है। ठीक है मॉम, आपसे मैं कुछ नहीं कहूँगी, कुछ भी नहीं कहूँगी। निहारिका अन्वी की तरफ देख रही होती है ऐसे पागलों की तरह कि इसने तो कभी ऐसे बात नहीं की मॉम से, इसको क्या हुआ है। तो वो सोचती है वो सच में रो रही है, लेकिन जैसे ही उसकी तरफ देखती है तो अन्वी जो है निहारिका को आँख मार देती है। कहती है यार कितनी बदतमीज़ लड़की है ये, मतलब ईशा का प्यार इसके सर पे ऐसे सवार है कि आज ये एक्टिंग करने पे है। वाह 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 वाह, प्यार में कितनी ताकत है, ये अभी देखा है मैंने, अभी रियलाइज़ हुआ है मुझे कि प्यार में कितनी ताकत होती है। उफ हो, समझ आई गया एट द एंड मुझे कि प्यार में कितनी ताकत होती है। सही है यार, चलो कुछ तो समझ आया मुझे। तो वो ऐसे बोल देती है और मतलब मन में सोचती है, और इधर अन्वी अपना खेल जारी रखती है अपनी मॉम को मनाने के लिए। उसकी मॉम बोलते हैं ये जो तुम्हारे ये जो क्रोकोडाइल टीयर्स है ना, तो निहारिका को हंसी आ जाती है। कहती है क्या क्रोकोडाइल टीयर्स, तो कहते हैं हाँ मगरमच्छ के आंसू। तो निहारिका और हंसने लगती है। तो उनकी मॉम कहती क्यों हंस रही हो तुम, तो कहती है आपको ये वर्ड कहाँ से मिला। कह रही कहीं से भी नहीं मिला, मेरा इजाद किया हुआ वर्ड है ये क्रोकोडाइल टीयर्स। तो सब लोग हंसने लगते हैं, लेकिन अन्वी नहीं हंसती। अन्वी कहती है आप लोग मजाक बनाओ बस, हाँ सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं, मैं ही नहीं जाऊँगी, सब लोग क्या कहेंगे कि मेरे पेरेंट्स कैसे हैं, हर वक्त मुझे ऐसे रखते हैं दबा के, कहीं नहीं आने जाने देते, कहीं आने जाने की छूट नहीं है मुझे। ठीक है मुझे नहीं करनी आपसे बात, जाइए। और ये कह के वो रूम में चली जाती है। अब रूम में जाने के बाद थोड़ी देर में निहारिका पहले उन्हें समझाती है आंटी को कि जाने दीजिए ना आंटी, देखिए मेरी मॉम जब मान गई हैं तो आप क्यों नहीं मान रहे हो, आप भी मान जाओ ना आंटी प्लीज़, जाने दो ना। वो कौन सा कहीं बहुत ज़्यादा आती जाती है, कभी कभी तो आती जाती है, जाने दीजिए। बट उस समय आंटी कुछ नहीं बोलती हैं और
निहारिका भी वहाँ से चली जाती है। जाने के बाद निहारिका अन्वी के पेरेंट्स आपस में बातें करते हैं, तो उसके पापा उनकी मॉम को समझाते हैं अन्वी की कि देखिए बच्चे हैं, अभी लाइफ है, जीने दीजिए। सच में शादी के बाद कैसा परिवार मिलेगा, कैसा नहीं मिलेगा, पार्टनर उसका कैसा मिलेगा, उसे उसके हिसाब से उसकी ज़िंदगी जीने देगा नहीं जीने देगा, ये तो पता नहीं ना। अगर वो अभी खुल के जी लेगी, अपनी ख्वाहिशों को अभी पूरा कर लेगी, अपने सपनों को अभी पूरा कर लेगी, तो बाद में वो चीज़ें मिले ना मिले तो उसे इतनी ख्वाहिश ही नहीं रहेगी ना, क्योंकि वो ऑलरेडी सब कुछ कर चुकी होगी। तो अगर नहीं भी मिलेगी और किसी ने उसके सामने कुछ कहा तो वो कहेगी कि अरे मैंने तो पहले ही सब कुछ कर रखा है, मुझे ज़रूरत नहीं है, तो उसे कम दुख होगा। लेकिन आप सोचो कि हम भी उसे कुछ ना करने दें और बाद में भी उसे तकलीफ़ हो, बाद में भी उसे कुछ करने को ना मिले, तो कैसा लगेगा। हमारे टाइम में हमारे पेरेंट्स इतने समझदार नहीं थे, इतने लिबरल नहीं थे, कंजर्वेटिव माइंड के थे, तो नहीं समझते थे। लेकिन आज हम लोग पढ़े लिखे हैं, सिटी में रह रहे हैं, यहाँ की चीज़ों को देख रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं, बच्चे कैसे आगे बढ़ रहे हैं, अकेले आ जा रहे हैं, अकेले रह रहे हैं। हॉस्टल में कितनी लड़कियाँ अकेले रह के पढ़ाई करती हैं, कितनी लड़कियों को मैंने अकेले ट्रैवल करते देखा है। मैं बाहर आते जाता हूँ, देखता रहता हूँ, दोस्तों के साथ घूमती हैं, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करती हैं। तो अन्वी की मॉम बोलती है हाँ, और ऐसी ही कुछ लड़कियां हैं जो अपने माँ बाप का भरोसा भी तोड़ती हैं, कहीं लड़कों के साथ बहक जाती हैं, कभी कुछ कर लेती हैं और घर की बदनामी करा देती हैं। को पता है ना, अगर लड़कियों को सही सलाह ना दी जाए, उन्हें ना समझाया जाए, रोक टोक ना किया जाए, तो ये भी होता है। तो अन्वी के पापा बोलते हैं लेकिन हमने अपनी लड़की को तो सही मैनर्स दिए हैं ना, हमें तो उस पर ट्रस्ट करना चाहिए ना। देखो मैं ये नहीं कहता हूँ कि उनको बेवजह घूमने दो, ठीक है, या उन्हें प्रोटेक्ट मत करो, लेकिन प्रोटेक्शन के नाम पे, उनकी सेफ्टी के नाम पे उन्हें बांधना कहाँ तक ठीक है। अगर यहीं आज लड़के ने पूछा होता कि मॉम मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहा हूँ, तो क्या आप मना करती? नहीं मना करती ना। यही फ़र्क है सोच का। अगर हम अपने लड़कों को मना करें, उन्हें ये सिखाएं कि ज़्यादा बाहर नहीं घूमना चाहिए, और अगर जा रहे हो तो सेफली जाना, किसी लड़की के साथ बदतमीज़ी मत करना, किसी लड़की की गलत नज़रों से मत देखना, लड़कियों की इज़्ज़त करना, कहीं लड़कियां गलत तरीके से तुम्हें मिल जाएं, परेशानी में दिख जाएं तो उनकी हेल्प करना। अगर रात भर घूमोगे तो सोसाइटी क्या कहेगी, लड़कियां क्या कहेंगी, तुम्हारे लिए रिश्ता कैसे आएगा, कोई लड़की तुम्हें पसंद नहीं करेगी। अगर हम ये सारी बातें अपने लड़कों को कहने लगें तो ये जो दुनिया में चीज़ें चल रही हैं ना, और इन चीज़ों के नाम पे, सेफ्टी के नाम पे, प्रोटेक्शन के नाम पे कि हम उन्हें लेके प्रोटेक्ट हैं, इन सब चीज़ों की वजह से लड़कियों के सपनों को कुचल देते हैं, उन्हें घर में बंद कर देते हैं। ये सब बंद हो जाएगा अगर हम अपने लड़कों को सही मायने में सही मैनर्स देने लगे तो। लेकिन हम अक्सर अपनी लड़कियों को ये चीज़ें सिखाते हैं, क्या बोलते हैं कि तुम खुली तिजोरी की तरह हो। क्यों? अगर माहौल ऐसा बना दिया जाए कि तिजोरी खुली भी छोड़ दो तो उसमें चोरी नहीं होगी, क्योंकि लड़के मैनर्स वाले हो जाएंगे, लड़कों में शिष्टाचार आ जाएगा, लड़के ये समझने लगेंगे कि एक लड़की की इज़्ज़त क्या होती है ना। तो अगर ये हो जाएगा तो कोई भी लड़की बेखौफ घूम सकती है, अपने सपनों को पूरा कर सकती है, अपने मन की उड़ान भर सकती है। देखो मैंने आपको कभी किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया, इस घर का हर डिसीजन तुमने खुद लिया है, अपने बच्चों की पढ़ाई से लेके उनकी लाइफ तक का हर डिसीजन तुमने खुद लिया है, आगे भी तुम खुद लो, लेकिन कुछ डिसीजंस बच्चों के हाथ में अब छोड़ दो,
उन्हें उनकी ज़िंदगी उनके तरीके से जीने दो। लड़की को ये सिखा के भेजो कि बेटा मैं तुम पे बहुत भरोसा करती हूँ, गलत इंसान गलत चक्करों में मत पड़ना, मेरा भरोसा कभी मत तोड़ना। बाकी तुम अपनी ज़िंदगी अपनी आज़ादी से जी सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी आ सकते हो, अपने फ्रेंड्स के यहाँ रुक सकते हो, पार्टीज़ कर सकते हो, लेकिन गलत संगत में मत जाना। और जिस तरह मैं अन्वी को बचपन से देखता आ रहा हूँ, हमारी अन्वी बहुत मैनर्स है उसके अंदर, बहुत मैनर्स है। वो कभी किसी गलत लड़के लड़की के चक्कर में पड़ेगी ही नहीं। उसे बहुत अच्छे से पता है कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है। वो हमारे वैल्यूएशन को, हमारे वैल्यूज़ को, हमारे संस्कारों को कभी ज़ाया नहीं होने देगी। लेकिन हमें उसके लिए उसे आज़ादी देनी पड़ेगी, उसे खुल के उड़ना सिखाना पड़ेगा। तो अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें क्या डिसीजन लेना है। उसे दबा के रखना है और अपने खिलाफ उसके मन में जहर घोलते रहना है, या उसे खुली हवा में उड़ने देना है और उसके मन में जो हमारे लिए प्यार है उसे और बढ़ाना है। जब हम किसी चीज़ को या किसी इंसान को 7 तालों के बीच में कैद करते हैं ना, तो वो और तड़पने लगता है उड़ने के लिए, बाहर निकलने के लिए। लेकिन जब हम किसी को आज़ादी दे देते हैं, उसे खुला छोड़ देते हैं, तो वो घूम फिर के हर जगह से वापस अपनी जगह आ जाता है, वो कहीं नहीं जाता है। तो अगर तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई हो तो डिसीजन तुम्हारा है, मैं तुम्हें कभी मना नहीं करूँगा। जब हमने अपने लड़के को आज तक कभी नहीं रोका, तो लड़की को क्यों रोकें। वैसे भी तुम कहती हो ना लड़का लड़की तुम्हारे लिए बराबर है, तो यहाँ आके फिर ये सोच क्यों बदल जाती है। मैं जाता हूँ, फ्रेश होता हूँ और सोता हूँ, बाकी तुम्हारे हाथ में, देख लो तुमको क्या करना है। वो बोल के चले जाते हैं और अन्वी की मॉम काफ़ी देर तक इन चीज़ों को सोचती रहती हैं, समझती रहती हैं। इधर अन्वी बहुत परेशान होती है, निहारिका से बार बार कह रही होती है यार पता नहीं मॉम डैड मानेंगे नहीं मानेंगे, क्या होगा कैसे होगा नहीं पता यार, कुछ भी क्या कहेंगे वो, कैसे मतलब। तो निहारिका कहती है काम डाउन, जो होगा अच्छे के लिए होगा। तो अन्वी कहती है हाँ यार वैसे भी मॉम डैड का भी डरना जायज़ है, जैसा आजकल दुनिया में हो रहा है उससे कोई भी पेरेंट्स डर जाएंगे, बट स्टिल मॉम को मुझ पे थोड़ा तो ट्रस्ट करना चाहिए ना। शी लव मी अ लॉट, तो इस प्यार को भी तो वो दिखाएं ना, दिखाएंगे नहीं तो कैसे चलेगा। तो वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन उन्हें थोड़ा वक्त दो और मैं श्योर हूँ कि वो समझ जाएंगे और मान जाएंगे जल्दी। तो वो कहते हैं कि ठीक है लेट्स सी, देखते हैं कि कब मानती हैं कैसे मानती हैं। इधर ईशा जो है अपने घर पे परेशान हो रही होती है, ना उसे नींद आ रही होती है ना उसे चैन मिल रहा होता है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ अन्वी को चिल्ला रही होती है कि पता नहीं क्या है यार, इसको पता नहीं क्या करना चाहती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे इतनी तकलीफ़ क्यों दी, मुझे तकलीफ़ दे के उसको मिला क्या यार, क्यों अन्वी क्यों, मतलब इतने टाइम बाद हम मिले भी तो इस तरह यार। सच में रियली हेट यू यार, आई रियली हेट यू। तुम बिल्कुल अच्छी नहीं हो, बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो। मैं
मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। तुमने मुझे कितना दर्द दिया है, कितना ज़्यादा दर्द दिया है। I hate you, I hate you, I hate you, I hate you, I hate you। तो वैसे बोलती रहती है और उसे बोलते हुए भी बहुत तकलीफ़ हो रही होती है इस बात को, लेकिन कहते हैं ना, दर्द के आगे कुछ नहीं दिखता। तो वही हाल है। अब अक्ष कह रही हूँ, अन्वी इधर टेंशन में बैठी रहती है। उधर अन्या भी बहुत परेशान होती है, वो रोए जा रही होती है। इधर ईशा की मॉम डोर नॉक करते हैं ईशा का और कहते हैं कुछ खा लो। कहते हैं नहीं खाना, मुझे सोने दीजिए बस, मुझे कुछ भी नहीं खाना और मुझे परेशान मत कीजिए। ये कह के वो सो जाती है चुपचाप, लेकिन नींद कहाँ आँखों में नींद न दिल में करार, मोहब्बत भी क्या चीज़ होती है यार, है ना। आँखों में नींद न दिल में करार, मोहब्बत भी क्या चीज़ होती है यार। तो कुछ इस तरह से परेशान होती है वो, करवट पे करवट बदले जा रही होती है, लेकिन चैन तो बहुत दूर होता है उससे। और सिर्फ उसकी आंखों के सामने अन्या को उसको किस करना बार बार नज़र आ रहा होता है, बार बार उसकी तकलीफ़ बढ़ रही होती है और वो उतना ही रोए जा रही होती है। खुद को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि वो अन्या की गलती थी, वो अन्वी ने नहीं किया है। कहती है नहीं किया होगा, लेकिन मुझे इस तरह के लिए छोड़ के कैसे गई वो। मेरा नंबर भी ब्लैक लिस्ट कर दिया उसने, उसको मेरे ऊपर ज़रा सा तरस नहीं आया, ज़रा सा भी रहम नहीं आया एक बार भी कि मुझे कितनी परेशानी हुई होगी। क्या वो परेशान हो रही होगी? हरगिज़ नहीं हो रही होगी, नहीं तो मुझे कॉल करती हो। बट उसने तो कितने सारे कॉल किए थे, मैंने ही नहीं उठाया। मैं क्यों उठाऊं? मुझे भी नहीं उठाना, क्यों उठाऊं मैं भी तो उसे कितने सारे कॉल करती थी ना, और मेरे नंबर ब्लैक लिस्ट रहता था। क्या ब्लैक लिस्ट होने से क्या मेरी कॉल्स उसे दिखाई नहीं देती होंगी? ज़रूर दिखाई देती होंगी, लेकिन उसने कभी मुझे कॉल बैक नहीं किया था। तो अब वो कितनी भी कॉल करे मुझे, मैं नहीं करूँगी बात। बट यार उसको तकलीफ़ हो रही होगी, तो वो भी करती है ना मुझसे, तो उसे तो कितनी तकलीफ़ हो रही होगी तकलीफ़ तो मुझे भी हुई है ना, लेकिन मैं क्यों, तो मैं भी उसे तकलीफ़ दूंगी। मुझे नहीं रहना उसके साथ, ना मुझे उससे बात करनी है, करती रहे। जब उसने मेरे प्यार को नहीं समझा, डेस्टिनी पे छोड़ दिया, तो मैं भी नहीं समझूंगी, वो भी डेस्टिनी में ही रहे। बट यार ऐसे तो नहीं होता ना, मैं क्यों कर रही हूँ उसके साथ ये सब? जो तकलीफ़ उसने मुझे दी है वही तकलीफ़ मैं उसे कैसे दे सकती हूँ? कैसे नहीं दे सकती। कितनी तकलीफ़ होती है जब मुझे इसका अंदाज़ा है, कितना दर्द होता है इसका अंदाज़ा है, तो वही दर्द मैं उसे कैसे दे सकती हूँ? उससे प्यार करती हूँ, मैं नहीं कर सकती उसके साथ। या क्यों नहीं कर सकती हूँ? मैं कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ मैं। जब वो कर सकती है, वो भी तो मुझसे प्यार करती थी ना, फिर भी उसने मुझे ये दर्द दिया ना, सिर्फ किस लिए कि मैं शक करती हूँ, मैं चीज़ें पूछती हूँ, बस इसलिए। ये भी कोई लॉजिक था? अरे हूँ मैं शक्की, तो मेरा शक दूर करो ना। इसका क्या मतलब है मुझे छोड़ के चले जाओ? जब वो कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ, और मैं भी करूँगी, बार बार करूँगी, एक बार नहीं 100 बार करूँगी। मुझे नहीं मानना, और वो कितना भी मनाए मुझे मानना ही नहीं है। और अगर उसने मनाना ही बंद कर दिया तो, अगर उसने मुझे मनाया ही नहीं तो हाँ, तो ना मनाए, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं मनाएगी, लेकिन मुझे उससे कोई बात नहीं करनी। तो इस तरह ईशा
अपने ही आप से लड़ रही होती है, अपने से ही बातें कर रही होती है और अपने ही सवालों के जवाब खुद को ही दे रही होती है। कभी कभी हम रियल लाइफ में भी ऐसे ही करते हैं ना कि हमारा दिल कुछ कहता है और दिमाग कुछ कहता है। तो ये वही जंग थी दिल और दिमाग की। तो इधर अन्वी की मॉम काफ़ी कुछ सोचती हैं और फिर अन्वी के पास आती हैं और अन्वी अपनी मॉम को देख के तुरंत उठती है बेड पर से, कहती है हाँ मॉम बोलिए, क्या कहने आई हैं आप? नहीं जाना है ना मुझे, पता है मुझे। तो अन्वी की मॉम बोलते हैं शट अप, और जितना मैं बोल रही हूँ वो सुनो चुपचाप। तो अन्वी चुप हो जाती है। तो उसकी मॉम उसका हाथ पकड़ती है, कहती है आई ट्रस्ट यू अ लॉट, आई होप तुम मेरा ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ोगी। कब जाना है? जाओ। कितने दिन के लिए जाना है वो बता जाओ, ठीक है? और अपना पूरा ख्याल रखना, अपने आप को संभाल के रखना, ओके? बस इतना चाहती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहती। अच्छे से रहना, ठीक है? तो अन्वी बहुत खुश हो जाती है, उसे यकीन नहीं हो रहा होता क्योंकि उसे कोई उम्मीद नहीं होती कि उसकी मॉम मान जाएंगी। तो मतलब उसे बहुत खुशी हो रही होती है और वो ज़ोर से अपनी मॉम को हक कर लेती है। तो देखते हैं अब अन्वी ईशा के घर जाती है और क्या क्या होता है वहाँ पे, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। अब ये नेक्स्ट पार्ट कब आता है? परसों आता है, कल आता है? क्योंकि मैं यहाँ अवेलेबल नहीं हूँ, तो टाइम मिला तो ज़रूर पोस्ट करूँगी। सो बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।